द अनवांटेड ब्राइड, एपिसोड 11, ऑफिस, ओवरलोड और ऑक्सीजन। सुबह की पहली किरण कियारा के चेहरे पर पड़ी, बट इट वॉजंट अ गुड मॉर्निंग। आज उसका आरएम एंटरप्राइजेस में पहला दिन था, रेयांश मल्होत्रा किंगडम। डीप ब्रेथ्स, क्या तू एक इंटर्न है, उसकी अनवांटेड ब्राइड बाद में। जस्ट फोकस ऑन वर्क, कियारा ने मिरर में खुद को समझाते हुए अपना ब्लेजर थिक किया। द ग्रैंड एंट्री और वो फिल्मी टक्कर। कियारा ऑफिस पहुंची, पर एलिवेटर की भीड़ की वजह से शी वॉज ऑलरेडी 5 मिनट्स लेट। वो फाइल्स और अपना बैग संभालती हुई लॉबी में भाग रही थी, तभी उसका पैर कार्पेट में फैंस गया। आउच! वो गिरने ही वाली थी कि शी स्लैम्ड इनटू अ सॉलिड वॉल। नो, नॉट अ वॉल। एक बहुत हाई एक्सपेंसिव सूट पहने हुए, स्मेलिंग ऑफ एक्सपेंसिव कोलोन वाली वॉल। रेयांश, आंखें घर पे भूल आए हो या गिरने का ड्रामा करके अटेंशन पाने की कोई नई टेक्निक है, एम्स इंटर्न? कियारा ने ऊपर देखा। रेयांश उससे वही पुरानी स्मर्क के साथ देख रहा था। उसका एक हाथ कियारा की वेस्ट पर था उसे संभालने के लिए, पर अगले ही पाल उसने ऐसे झटका दिया जैसे कोई करंट लगा हो। कियारा, एक्सक्यूज मी, मैं गिर रही थी, और आप थोड़ा साइड होके नहीं चल सकते? पूरे रास्ते में आप ही खड़े हैं। रेयांश, करेक्शन, ये मेरा ऑफिस है, मैं जहां चाहूं खड़ा हो सकता हूं। ए फ्लैट रोना बैंड करो और अपनी डेस्क पर जाओ। आई डोंट पे माई इंटर्न्स फॉर लॉबी ड्रामास। वर्क बर्डन, द रिवेंज। रेयांश के सेक्रेटरी मिहिर ने कियारा को एक इतना बड़ा फाइल्स का ढेर दिया कि कियारा को लगा उससे सालों लग जाएंगे। मिहिर, सिर का ऑर्डर है, ये सारी फाइल्स आज 2 बजे तक डिजिटाइज और समराइज हो जानी चाहिए। और हाँ, कैफे का इन्वेंटरी ऑडिट भी पेंडिंग है। कियारा, 2 बजे तक? अमन, इट्स ऑलरेडी 11:30। यह ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। मिहिर, धीरे से, सिर का मूड आज थोड़ा ऑफ है। कियारा, ऑल द बेस्ट। अगले 2 घंटे कियारा के लिए नाइटमेयर थे। एक तरफ ऑफिस का प्रेशर और दूसरी तरफ उसका कॉलेज प्रोजेक्ट जिसकी डेडलाइन भी आज ही थी। वो दोनों साइड मैनेज करने की कोशिश कर रही थी, पर एग्जॉस्शन उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। द कैफे। कियारा थोड़ी देर ब्रेक लेने के लिए ऑफिस कैफे गई, पर वहां का माहौल देखकर उसका दिमाग गुम गया। दो सीनियर एम्प्लॉइज उससे देखकर विस्परिंग कर रहे थे। एम्प्लॉय ए, देखो, वही है ना, सिफारिश वाली इंटर्न? सुना है रेयांश सिर इससे टॉलरेट भी नहीं कर पाते। एम्प्लॉय बी, ऑब्वियसली यार, स्टैंडर्ड देखा है, पता नहीं कैसे ऐसे लोग आरएस एंटरप्राइजेस में आ जाते हैं। कियारा, जो पहले ही काम के बोझ और भूख से परेशान थी, उसका सब्र टूट गया। वो सीधा उनके टेबल पर गई और जोर से फाइल पटकी। कियारा, लिसन, मेरा स्टैंडर्ड छोड़ो, अपना काम देखो। अगर इतना हाई फ्री टाइम है गॉसिपिंग के लिए, तो मेरी फाइल समराइज करने में हेल्प कर दो, वरना एचआर को रिपोर्ट करने में मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे। पूरा कैफे साइलेंट हो गया। सब लोग कियारा को हैरत से देख रहे थे। कियारा वहां से गुस्से में निकल गई, पर उसने नोटिस नहीं किया कि डॉवे पर रेयांश खड़ा था, जिसने ये सब सुन लिया था। एंग्री बॉस, हिडन के। कियारा अपनी डेस्क पर बैठी रो रही थी। उसका सर दर्द से फट रहा था। तभी उसके सिर पर किसी का साया पड़ा। रेयांश, कैफे में ड्रामा करने का स्टेमिना है, पर काम खत्म करने की हिम्मत नहीं। कियारा, आंखों में आंसू लिए, मेन रोबोट नहीं हूं रेयांश। मैं थक गई हूं, सुबह से पानी तक नहीं पिया और आप बस काम पे काम दिए जा रहे हो। आई हेट दिस। रेयांश ने देखा कियारा का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था और उसके हाथ हल्का कम शेकिंग रहे थे। उसका गुस्सा पाल भर में गायब हो गया, रिप्लेस्ड बाय अ वियर्ड फीलिंग ऑफ गिल्ट। रेयांश, ड्रामा बैंड करो, मेरे केबिन में आओ नाउ। द फूड ऑर्डर। केबिन में पहुंचते हाई रेयांश ने फोन उठाया और कुछ ऑर्डर किया। कियारा वहां खड़ी गुस्से में फ्लो को घूर रही थी। रेयांश, एक ग्रिल्ड चिकन सैलड, एक पेस्टर और डबल चॉकलेट ब्राउनीज। फास्ट। कियारा, मुझे भूख नहीं है, मैं घर जा रही हूं। रेयांश, मैंने पूछो तुमसे? चुपचाप बैठो वहां। जब खाना आया, रेयांश ने ट्रे कियारा की तरफ पुश की। उसने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। रेयांश, मैंने गलती से ज्यादा ऑर्डर कर दिया। ए फ्लैट वेस्ट हो जाएगा, तो तुम ही खा लो। मेरे ऑफिस में फेंटिंग ड्रामा नहीं चाहिए मुझे। कियारा ने देखा, वो सब कुछ वही था जो उससे पसंद था, स्पेशली वो चॉकलेट ब्राउनी। इससे कैसे पता? कियारा ने खाना शुरू किया और हर बीते के साथ उसकी फ्रस्ट्रेशन थोड़ी कम होने लगी।
कियारा मुंह में पेस्टल लिए, you're still a jerk, you know? रेयांश अपने लैपटॉप में बिजी होते हुए पर एक छोटी सी स्माइल छुपाते हुए, और तुम एक आफत हो। खाना खत्म करो और घर जाओ, फाइल्स कल देख लेंगे। कियारा ने उससे हैरानी से देखा। अनवांटेड ब्राइड को आज पहली बार लगा कि शायद वो इस ऑफिस में, और शायद उसकी लाइफ में, इतनी भी अनवांटेड नहीं है। द कैबिन फेस ऑफ, एंग्री क्वेश्चंस vs फनी आंसर्स। कियारा फाइल्स लेकर रेयांश के केबिन में घुसी। रेयांश ने फाइल देखी और अपना चश्मा उतारा। रेयांश, ये समराइज किया है या अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है? इतना लंबा समरी कौन लिखता है? कियारा, सर, डिटेल्स मैटर। मैंने तो सोचा आपको सब कुछ डेप्थ में चाहिए होगा, जैसे आपकी ईगो है। रेयांश गुस्से में, मेरी ईगो बीच में मत लाओ। और ये क्या है? फाइल के कोने में छोटा सा कार्टून क्यों बना है? कियारा इनोसेंटली, वो एक्चुअली आप हो। जब आप गुस्सा करते हो ना, तो आपके कान से धुआं निकलता है। मैंने बस वही डिपिक्ट किया है। क्रिएटिव लिबर्टी, यू नो। रेयांश फाइल पटकते हुए, कियारा, तुम यहाँ इंटर्न हो, डिज्नी वर्ल्ड की आर्टिस्ट नहीं। अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी सैलरी काट लूंगा। कियारा, काट लीजिए, वैसे भी इंटर्नशिप स्टाइपेंड से तो सिर्फ एक पिज्जा ही आता है। एक स्लाइस कम खा लूंगी। रेयांश ने अपना सर पकड़ लिया। इस लड़की से जीतना नामुमकिन था। रेयांशस सीक्रेट केयर द एसी ड्रामा। कियारा वापस अपनी डेस्क पर आए। उससे हल्की सर्दी कोल्ड हो रही थी क्योंकि ऑफिस का सेंट्रल एक्ट 18 डिग्री सेल्सियस पर था। वो बार बार छींक स्नीज रही थी। रेयांश ने अपने ग्लास कैबिन से देखा। उसने तुरंत मेंटेनेंस को कॉल किया। रेयांश ऑन फोन, हेलो मेंटेनेंस, फ्लो 5 का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस करो तुरंत। स्टाफ, बट सर, बाकी सबको गर्मी लगेगी। रेयांश, मैंने पूछो, डू इट नाउ। सर्वर्स ओवरहीट हो रहे हैं, मेकिंग अ फेक एक्सक्यूज। 2 मिनट में टेम्परेचर नॉर्मल हो गया। कियारा ने चैन की सांस ली। तभी एक पियोन एक गरम सूप का बाउल लेकर आया। कियारा, ये क्या है? मैंने तो ऑर्डर नहीं किया। पियोन, वो कैंटीन में गलती से एक्स्ट्रा बन गया था। मैनेजर ने कहा फेंकने से अच्छा आपको दे दें। कियारा ने सूप का सिप लिया और मुस्कुराई। उससे पता था कैंटीन वाले कभी फ्री में सूप नहीं देते, पर वो चुप रही। दी लेट नाइट आर्ग्यूमेंट रात के 8 बज गए थे। कियारा अभी भी अपना कॉलेज प्रोजेक्ट फिनिश कर रही थी। रेयांश अपने केबिन से निकला। रेयांश, अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? ऑफिस के बिजली का बिल तुम्हारे बाप ने भरना है? कियारा, पहले तो मेरे बाप पर मत जाइए, और दूसरा, मैं अपना कॉलेज प्रोजेक्ट कर रही हूँ क्योंकि आपने दिन भर मुझे ऑफिस के काम में फंसा के रखा। रेयांश, चलो अभी मेन ड्रॉप कर रहा हूँ। कियारा, नहीं चाहिए लिफ्ट, मैं ऑटो ले लूंगी। रेयांश, ऑटो? इस मौसम में? और तुम्हारी शक्ल देखकर लग रहा है कि तुम रास्ते में ही सो जाओगी और ऑटो वाला तुम्हें किडनैप कर लेगा। फिर मुझे पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ेंगे फॉर मिसिंग इंटर्न। चलो। कियारा, आप कितने अनरोमांटिक और रूड है ना? किडनैपिंग में भी आपको अपना लीगल हेडेक दिख रहा है। रेयांश, मेन बिजनेसमैन हूँ कियारा, फायदा और नुकसान ही समझता हूँ। ए फ्लैट चुपचाप कार में बैठो वरना सस्पेंशन लिस्ट में अगला नाम तुम्हारा होगा। कियारा ने मुंह बनाया, पाउटेड, और उसके पीछे पीछे चल दी। कार में बैठते ही रेयांश ने सीक्रेटली गाड़ी का हीटर ऑन कर दिया और कियारा की फेवरेट प्लेलिस्ट धीरे से चला दी। कियारा ने देखा और थोड़ा सा स्माइल किया, पर दिखाया ऐसे जैसे वो अभी भी गुस्से में है। रात का वक्त था। गेट बैंड होते ही कियारा ने जैसे ही अपने हील्स उतारे, उसके शोल्डर्स भी धीरे से गिर गए। कियारा, मर्मरिंग, फर्स्ट डे और इतना टॉर्चर, सीरियसली मल्होत्रा इंडस्ट्रीज कोई नॉर्मल ऑफिस नहीं, बैटलफील्ड है। लिविंग रूम से तुरंत आवाज आई, मॉम, होम मिनिस्टर टोन ऑन। कियारा आ गई। आ बेटा इधर, फर्स्ट डे कैसा गया? और बस जैसे हाय ये सेंटेंस बोला गया, पूरा घर एक्टिवेट हो गया। पापा न्यूज़पेपर छोड़ के सीधा कियारा की तरफ। दादाजी स्पेक्स एडजस्ट करते हुए। शिवाय सोफा से उठ के ड्रामेटिक क्यूरियोसिटी के साथ। प्योर इंटेरोगेशन पैनल रेडी। लाउडली क्राइंग कियारा सोफा पे गिरते हुए बोली, कियारा, प्लीज एक सांस तो लेने दो। शिवाय ग्रिनिंग, मैडम सीईओ के नीचे काम करना कैसा लगता है? बॉस ने वेलकम किस दी या सिर्फ वार्निंग नोटिस? मॉम ने यूज घूर के देखा। शिवाय, कियारा ने कुशन उठा के शिवाय पे मारा। शट अप,
फिर उसने डीप ब्रेथ ली और शुरू हुई फुल ड्रामेटिक स्टोरी टेलिंग। मुखौटा कियारा का फर्स्ट डे रिकैप, ड्रामेटिक मोड ऑन। कियारा, सुबह एंट्री हुई, सब लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं इंटर्नशिप नहीं, क्राइम करने आई हूं। फिर एमा रेयांश मल्होत्रा, AKA द आइसबर्ग, AKA एटीट्यूड की दुकान, AKA पापा, कियारा पॉइंट पे आओ बेटा। कियारा, ही असाइंड में वर्कलोड जो नॉर्मल एम्प्लॉय को 3 दिन में होता है। और बोला, वेलकम टू रियलिटी। मॉम का फेस सॉफन हो गया। दादाजी ने गुस्सा दबा के केन को फ्लो पे तब किया। दादाजी, मुकेश जी, ज्यादा अकड़ अच्छी बात नहीं होती। आदमी का रंग पावर से दिखता है। मॉम, सॉफ्टली, बेटा हर जगह शुरुआत मुश्किल होती है। स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। पापा ने कहा, तुम केपेबल हो। तुम हैंडल कर लोगी। कियारा इमोशनल होते हुए बोली, मुझे पता है, पर वहां का एनवायरनमेंट। तभी शिवाय ने हल्का सा जोक मारा, एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो तो रेजिग्नेशन लेटर ऑक्सीजन मास्क होता है। कियारा ने यूज थैंकफुल लुक दिया। रिलीव्ड फेस 2 दिल एंट्री ऑफ सून टू बी ब्राइड निशा डॉबेल बजी। शिवाय खुद गेट खोलता है और वहां खड़ी होती है निशा। सिंपल पेस्टल सूट, दुपट्टा शोल्डर्स पे नीटली सेट, आंखों में नर्वसनेस। शिवाय सॉफ्टली बोला, कम, डरो मत। लिविंग रूम में एंट्री होते ही सबकी नजर निशा पे टिक जाती है। ममता जी, स्माइलिंग वार्मली, आओ बेटा, पास आओ। निशा धीरे से आगे बढ़ती है, हैंड्स फोल्डेड। निशा, नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल, नमस्ते दादाजी, डडीमा। सविता जी, दादिमा ने ग्लासेस के ऊपर से देखा, एक शार्प पर काइंड गेज। मुकेश जी ने केन के सहारे थोड़ा आगे लीन किया। मुकेश जी, नाम तो शिवाय ने बताया, पर बेटा, तुम्हारे बारे में थोड़ा और जानना चाहेंगे। निशा का फेस 1 सेकंड के लिए ब्लैंक हो गया, हल्की सी नर्वसनेस। कियारा नोटिस्ड इट इंस्टेंटली। संजय जी, फादर, टोन मी रिस्पेक्ट, डरने की जरूरत नहीं है बेटा, हम सिर्फ तुम्हें समझना चाहते हैं। निशा ने दुपट्टा को सॉफ्टली फिस्ट में पकड़ा। निशा, सॉफ्ट वॉइस, मेन ऑर्फनेज में बड़ी हुई हूं। रूम में साइलेंस गिर गया। शिवाय इंस्टेंटली टर्न टूवर्ड्स हर, प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट ऑन। निशा, माँ बाप का चेहरा तक नहीं देखा, बस वहां की केयरटेकर आंटी ने पढ़ाया लिखाया। पार्ट टाइम काम करके अपनी स्टडीज कंप्लीट की। उसकी आंखें मोइस्ट हो चुकी थी, पर वॉइस स्टिल कंट्रोल्ड। निशा, मुझे डर था कि शायद मेरी बैकग्राउंड की वजह से वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पाए। तभी ममता जी उठ के सीधा उसके पास आए, उसके हैंड्स जेंटली होल्ड किए। ममता जी, इमोशनल, पागल बची, रिश्ता दिल से बनता है, खानदान से नहीं। सविता जी आगे बोली, वॉइस काम बट पावरफुल, संस्कार ऑर्फनेज से भी मिलते हैं और आज तुम्हें देख के लगता है बहुत अच्छे मिले हैं। मुकेश जी ने बस इतना कहा, शिवाय की पसंद है तो हमारी जिम्मेदारी। संजय जी स्माइल्ड प्राउडली, ए फ्लैट, तुम इस घर की बेटी हो। निशाज आइज फाइनली ब्रोक इनटू टीयर्स, रिलीफ के टीयर्स। शिवाय ने उसका हाथ थोड़ा स्क्वीज किया। साइलेंट प्रॉमिस, डिनर के बाद पंडित जी को बुलाने का डिसीजन। डिनर सरप्राइजिंगली लाइट, वार्म, हैप्पी रहा। निशा अब थोड़ी रिलैक्स्ड थी, लाफ भी किया उसने। डिनर के बाद मुकेश जी ने कामली कहा, मुकेश जी, ए फ्लैट जब बात दिल से हो चुकी है तो यूज बंधन में बदल देना चाहिए। संजय जी समझ गए। संजय जी, मैं पंडित जी को कल सुबह बुला लेता हूँ। ममता जी ऑलरेडी एक्साइटेड। शादी घर में एनर्जी ल आती है। शिवाय और निशा एक दूसरे को देखकर स्माइल शेयर करते हैं। इवनिंग टाइम, मल्होत्रा मैंशन में यूजुअल काम एटमॉस्फेयर। राजूवी जी अपने स्टडी रूम में फाइल्स देख रहे होते हैं, तभी फोन रिंग करता है। कॉलर इड, संजय, कियारा's फादर। राजूवी जी स्माइल के साथ कॉल रिसीव करते हैं। अरे संजय जी, कैसे हैं आप? संजय एक्साइटेड वॉइस में, बहुत अच्छे राजूवी जी, आपसे एक खुशी शेयर करनी थी। शिवाय की एंगेजमेंट फिक्स हो गई है। लड़की का नाम निशा है, बहुत अच्छी है। ये सुनते हाय राजूवी जी जेन्युइनली खुश हो जाते हैं। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो आपको। एपिसोड 13, डबल फिक्स, डबल ट्रबल, राउंड पुष्पिन मल्होत्रा मैंशन। ड्राइंग रूम कॉल खत्म होते हाय राजूवी जी स्लोली ड्राइंग रूम में एंटर करते हैं। पूरा मल्होत्रा फैमिली ऑलरेडी प्रेजेंट, मॉम, चाची, बुआ, कजिन्स, फुल मिनी पार्लियामेंट सेशन चल रहा था। राजूवी जी स्माइल के साथ अनाउंस करते हैं, कियारा के भाई शिवाय की एंगेजमेंट फिक्स हो गई है। एक सेकंड में हॉल में एक्साइटमेंट एक्सप्लोड। मॉम खुशी से क्लैप करते हुए बोली, अरे वाह, फाइनली,
अच्छी लड़की मिली है लगता है। कजन नील टीज करते हुए, मतलब फ्री फूड लोडिंग सून। सब हंस पड़ते हैं। तभी राजूवी जी थोड़ा कैजुअली, जैसे वेदर अपडेट दे रहे हो, बोल देते हैं, वैसे जब दोनों फैमिलीज ऑलरेडी इतनी कनेक्टेड है तो रेयांश और कियारा की एंगेजमेंट भी साथ में कर देते हैं। शादी बाद में सोच लेंगे। हाई वोल्टेज 1 सेकेंड साइलेंस, जैसे किसी ने म्यूट बटन दबा दिया हो। फिर मॉम की आंखें चमक जाती है, जैसे दिवाली का बोनस अनाउंस हो गया हो। मॉम सॉफ्ट बट एक्साइटेड स्माइल के साथ, एक्चुअली यह तो परफेक्ट रहेगा। चाची इमीडिएटली सपोर्ट, बिल्कुल। डबल फंक्शन मतलब डबल आउटफिट्स। कजन नील, डबल डीजे, डबल डांस फ्लो। आई मीन, सब अग्री। डिसीजन फाइनल। उंगली से दाहिनी और इशारा शिवाय निशा, उंगली से दाहिनी और इशारा रेयांश, कियारा उंगली से दाहिनी और इशारा। डबल एंगेजमेंट सेरेमनी, और जिस पसंद के फ्यूचर का सबसे बड़ा डिसीजन लिया गया उसको कुछ भी पता नहीं। राउंड पुष्पिन सिंह पैलेस, इमोशनल सीन। राजीव जी और संजना जी खुद सिंह पैलेस जाते हैं बात फाइनलाइज करने। संजय जी मुकेश जी की तरफ देखते हैं, पापा आप क्या सोचते हो? मुकेश जी का दिल हैवी हो जाता है। बेटी को विदा करने का ख्याल ही उनकी आंखें नम कर देता है। बेटी को कभी ना कभी तो अपना घर छोड़ना ही पड़ता है। राजीव जी उनका हाथ होल्ड करते हैं। सॉफ्ट बट फर्म वॉइस, चिंता मत कीजिए मुकेश जी, कियारा हमारे घर बेटी बनके ही आएगी, उससे कभी अकेला फील नहीं होने देंगे। संजना जी भी इमोशनल हो जाती है, मैं उसकी सेकंड मदर नहीं, फर्स्ट मदर की तरह हाई ट्रीट करूंगी यूज। मुकेश जी बस आंखें बेंड करके नोट कर देते हैं। डिसीजन कंप्लीट। डबल एंगेजमेंट फिक्स। राउंड पुष्पिन मल्होत्रा इंडस्ट्रीज, केओस लोडिंग। ना रेयांश को कुछ पता, ना कियारा को। रेयांश मीटिंग मी सीरियस मोड में, कियारा फाइल्स में लॉस्ट। तभी घूरधा कियारा का टमी, वो फ्राउन करते हुए मर्मर करती है, ऑफिस आके स्टमक भी स्ट्राइक पे चला गया क्या? हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाने वाली लड़की, यहां भूख कंट्रोल नहीं हो रही। सो शी डिसाइड्स, चलो कैफेटेरिया से कॉफी हाई बना लेती हूं। कैफेटेरिया एम्प्टी। कियारा मोटिवेशनल स्पीच खुद को, कियारा सिंह, इंडिपेंडेंट गर्ल। आज कॉफी बना के दिखाऊंगी। जिस लड़की ने कभी पानी तक गर्म नहीं किया, वो आज कैटल नहीं कोल्ड स्वेट स्माइल ओ कर देती है, बिना पानी डाले। फोन स्क्रॉल करते करते, बूम, टक्कर लाउड साउंड, फायर अलार्म ऑन, स्प्रिंकलर्स ऑन, पानी एवरीवेयर। स्टाफ पैनिक मोड में भाग कर आते हैं। कियारा फुली ड्रेंच्ड, हेयर मेसी, चीक स्पेस सूट। क्यूट डिजास्टर। तभी एंट्री होती है रेयांश मल्होत्रा और मिहिर। रेयांश का ब्लड बॉयल, और जब उसकी नजर स्टाफ की अनवांटेड स्टेयर्स पे जाती है, एक्सप्रेशन डेंजरस, थंडरस वॉइस, आउट नाउ। प्योर कैफेटेरिया में पिन ड्रॉप साइलेंस। सब लोग इंस्टेंटली एवैक्यूएट। मिहिर स्मार्टली कॉरिडोर भी क्लियर कर देता है। रेयांश साइलेंटली अपना कोट उतारता है और कियारा के शोल्डर्स पे रख देता है। कियारा कंफ्यूज्ड ब्लिंक, ह? रेयांश ग्लेयर, बाथरूम नाउ। राउंड पुष्पिन रेयांशस कैबिन, क्यूट आर्ग्यूमेंट। कियारा भूख जोड़, एम्बेरसमेंट जोड़, कोल्ड जोड़, एटीट्यूड इक्वल्स फुल वॉल्केनो। ये कैसा कैफेटेरिया बनाया है आपने? कॉफी बनाते HI फायर ड्रिल। रेयांश बैक टर्न्ड, क्लेंच्ड जो, कपड़े चेंज करो। कियारा ऑफेंडेड, क्यों? आपको मेरे कपड़ों से क्या प्रॉब्लम है? रेयांश स्लोली टर्न्स, होल्ड्स हर रिस्ट जेंटली, लीड्स हर टू मिरर। खुद देख लो। मिरर में देखते हाय कियारा फ्रीज। इंस्टेंटली कोट को टाइट पकड़ लेती है। फेस रेड। रेयांश क्वाइटली स्टेप्स बैक। दूर नॉक। मिहिर गिव्स अ पैकेट। इनसाइड, क्लोथ्स। रेयांश, चेंज। Kiara softly, thank you. Round pushpin after change, interrogation mode. Reyansh chair पे, boss mode activated. Betho, Kiara obediently बैठ जाती है। Laptop turn, CCTV footage. Reyansh eyebrow raise, ये क्या है? Kiara innocent, laptop. Reyansh breath control, screen पे क्या चल रहा है? Video, Reyansh patience almost gone. Finally, तुम कैफेटेरिया में क्या कर रही थी? कॉफी बना रही थी। हाउ? गरम पानी में कॉफी और शुगर डाल के। टू केटल में पानी क्यों नहीं डाला? कियारा ब्लिंक, उसमें पानी नहीं होता। रेयांश क्लोजेस आइज, काउंट्स टिल 10, सॉफ्ट बट फर्म टोन, ऑफिस में अगर कुछ ना आता हो तो पूछ लिया करो। कियारा क्वाइटली, आपसे भी? रेयांश पॉजेस, देन लो वॉइस, हाँ मुझसे भी। बीट, तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारे पापा को क्या जवाब देता?
तुम्हारा भाई मुझे जिंदा नहीं छोड़ता। कियारा इमीडिएटली डिफेंसिव, मेरे भाई को कुछ मत बोलो। कियारा जैसे ही घर पहुंची, पूरा हाल किसी साइलेंट कोर्टरूम की तरह लग रहा था। सब लोग पहले से बैठे हुए थे, दादी, ममता जी, संजय जी, मुकेश जी। कियारा ने एक नजर सब पर डाली, फिर बिना कुछ बोले जाकर सोफे पर बैठ गई। कुछ सेकंड तक बस सन्नाटा रहा। फिर मुकेश जी ने हिम्मत जुटाकर नर्म आवाज में कहा, लाडो, हमारी बात तो सुनो। कियारा ने नम आंखों से उनकी तरफ देखा। दादाजी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। आप तो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते थे ना। फिर इस बार आपने पार्टी चेंज कैसे कर ली? मुकेश जी की आंखें भी भर आईं। धीरे से बोले, हम जानते हैं हमने तुम्हें दुखी किया है, पर बेटा, हमारा भी ख्याल करो, हम बूढ़े हो चुके हैं। आज है, कल हो या ना हो। ये सुनते ही कियारा की आंखों से आंसू गिर पड़े। मुकेश जी तुरंत संभल गए, उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोले, अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं रोते, हम तो बस यूं ही कह रहे थे। लेकिन हमारी एक ही इच्छा है कि हमारे जाने से पहले तुम्हें सही हाथों में सौंप कर जाए। कियारा ने हल्का सा खुद को अलग किया, आवाज में दर्द साफ था। पर आपको कैसे पता कि जिसे आप मुझे सौंप रहे हैं वो सही इंसान ही है? तभी संजय जी ने गंभीर लेकिन सधे हुए स्वर में कहा, हम मालहोत्रा परिवार को सालों से जानते हैं और रेयांश को तो हमने बचपन से देखा है। तुम्हारे लिए उससे बेहतर लड़का हमें नहीं मिल सकता। कियारा ने हल्की नाराजगी से कहा, लेकिन उनकी और हमारी तो इतनी बनती भी नहीं है। दादी मुस्कुराई। अरे पगली, अरेंज मैरिज में ऐसा ही होता है, शादी के बाद धीरे धीरे समझ आ जाती है, अपनापन आ जाता है। कियारा ने मायूस होकर पूछा, पर मैं उनके साथ एडजस्ट कैसे करूंगी? ममता जी पास आकर बैठ गई। सब एडजस्ट हो जाता है बेटा, कोशिश तो करो। और वैसे भी अभी शादी नहीं हो रही, सिर्फ सगाई है। शादी तो बाद में होगी, तब तक तुम समझ भी जाओगी और उन्हें समझा भी लोगी। माहौल थोड़ा भारी था। तभी शिवाय ने हल्के अंदाज में कहा, और अगर वो ना समझे तो मैं हूं ना, उसे अपने तरीके से समझा दूंगा। इतना कहकर उसने कियारा को हक कर लिया। कियारा की आंखों से हल्की हंसी भी निकल गई आंसुओं के बीच। फिर शिवाय ने उसका हाथ पकड़कर कहा, चल, अभी सीरियस बातें बहुत हो गई। पहले अपनी भाभी से मिल। अगर उसने मुझ पर चिल्लाया तो? अगर उसने मुझे किचन में फुल टाइम बहू बना दिया तो? मुझे तो दाल में नमक तक बराबर डालना नहीं आता। फिर अचानक उसे रेयांश का चेहरा याद आया। उसकी शार्प आइज, वो क्वाइट इंटेंसिटी, वो प्रोटेक्टिव सा अंदाज। कियारा के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। पर वो हैंडसम भी तो है। अगले ही पल वो खुद को डांट बैठी। कियारा, फोकस, ये कोई क्रश नहीं है, ये शादी की बात चल रही है। सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई, उसे खुद पता नहीं चला। उधर मल्होत्रा हाउस में माहौल बिल्कुल उल्टा था। रेयांश अपने कमरे में बैठा था, कॉलर के बटन खोलते हुए, जो टाइट, आंखों में इरिटेशन साफ झलक रही थी। उसके पिता की बात अब भी उसके कानों में गूंज रही थी, हमने तय कर दिया है और हम पीछे नहीं हटेंगे। रेयांश को कंट्रोल पसंद था, अपने इमोशंस पर, अपने डिसीजंस पर, और अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला उसके बिना तय कर दिया गया था। वो खिड़की के पास खड़ा हो गया। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। उसकी उंगलियां अनकॉन्शियसली मोबाइल की तरफ बढ़ी। स्क्रीन ऑन हुई, शिवाय का लास्ट सीन, मगर कोई रिप्लाई नहीं। रेयांश ने आंखें बंद कर ली। इज शी ओके? ये सवाल उसके दिमाग से हट ही नहीं रहा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो सिर्फ कंसर्न है या कुछ और। अगली सुबह सिंह पैलेस में हल्की हलचल थी। किचन से चाय की खुशबू आ रही थी। ड्राइंग रूम में दादी पूजा की तैयारी कर रही थी और कियारा मिरर के सामने खड़ी थी, मैसी बन, ओवरसाइज टी शर्ट, स्लीपी आइज। खुद को देखते हुए बड़बड़ाए, फ्यूचर मिसेस मल्होत्रा। वाओ, कितनी डरावनी टाइटल है। तभी निशा पीछे से आई और हंसते हुए बोली, गुड मॉर्निंग दुल्हन जी। कियारा चौंक गई। निशा, प्लीज ऐसे मत बुलाया करो, निशा ने टीज करते हुए कहा। अरे क्यों? थोड़े दिन में तो सच हो जाएगा। कियारा ने पिलो उठाकर उसे मारा। चुप कर, मैं ऑलरेडी ओवरथिंकिंग से मर रही हूं। निशा उसकी तरफ सीरियस होकर बैठ गई। कियारा, डर लगना नॉर्मल है, लेकिन एक बात बताऊं, रेयांश बाहर से जितना स्ट्रिक्ट दिखता है, अंदर से उतना ही प्रोटेक्टिव है। वो हर्ट नहीं करेगा। कियारा ने धीरे से कहा, पर अगर उसने मुझे पसंद ही नहीं किया तो? निशा मुस्कुराई। तो प्रॉब्लम उसकी होगी, तुम्हारी नहीं। उधर ऑफिस में रेयांश अपने कैबिन में बैठा था। लैपटॉप खुला था, फाइल्स सामने थी, मगर ध्यान कहीं और था। असिस्टेंट कुछ एक्सप्लेन कर रहा था, मगर रेयांश की आंखें बार बार फोन की तरफ जा रही थी। फाइनली उसने कर्ट टोन में कहा, लीव इट, यू कैन गो।
असिस्टेंट जाते ही रेयांश ने फोन उठाया और खुद भी नहीं समझ पाया कि उसने शिवाय का चैट क्यों खोला। लास्ट मैसेज अब भी वही था, वो ठीक है। रेयांश की उंगलियां कीबोर्ड पर रुकी रहीं। फिर उसने शॉर्ट सा मैसेज टाइप किया, इज शी रियली ओके? सेंड करने के बाद उसे खुद पर गुस्सा आया। वाई डू आई इवन केयर दिस मच? लेकिन कहीं न कहीं दिल के किसी कोने में जवाब जानने की बेचैनी थी। शाम को सिंह पैलेस में एंगेजमेंट की प्रिपरेशंस की बातें शुरू हो चुकी थी। डैडी गेस्ट लिस्ट बना रही थी, ममता जी आउटफिट्स डिस्कस कर रही थी, मुकेश जी पंडित जी से मुहूर्त कंफर्म करवा रहे थे और कियारा बीच में बैठी सब देख रही थी साइलेंटली। इतनी बड़ी जिंदगी का फैसला, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, और सामने सिर्फ एक नाम घूम रहा था, रेयांश मल्होत्रा। स्ट्रिक्ट, कोल्ड, इंटेंस, लेकिन कहीं न कहीं सेफ भी। एपिसोड खत्म हुआ उस पल पर जब कियारा का फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर से मैसेज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, डोंट ओवरथिंक। कियारा की आंखें फैल गईं, दिल की धड़कन तेज हो गई। किसने भेजा? रेयांश। और अगर हाँ, तो क्या वो भी? एपिसोड 15, पहली मुलाकात। जब नजरों ने दिल से बात कर ली, सुबह की हल्की धूप सिंह पैलेस की खिड़कियों से अंदर आ रही थी और कियारा वो बिस्तर पर बैठी तकिए से बात कर रही थी। अगर आज उसका कॉल आया तो? अगर वो सामने आ गया तो? अगर उसने वही कोल्ड स्टेयर दिया तो? तभी पीछे से दादी की आवाज आए, कियारा बेटा उठ जा, माल्होत्रा फैमिली आज शाम मिलने आ रही है। कियारा का चेहरा एकदम ब्लैंक हो गया। क्या? दादी मुस्कुराई। पहली ऑफिशियल मुलाकात है, एंगेजमेंट की बातें भी होंगी, और बस। उसके बाद कियारा का पूरा दिन पैनिक मोड में चला गया। चेरी ब्लॉसम एंगेजमेंट मीटिंग की तैयारी घर में जैसे मिनी वेडिंग सेटअप शुरू हो गया। ममता जी आउटफिट्स निकाल रही थी, दादी पूजा की थाल सजा रही थी, और निशा वो कियारा को पकड़कर कमरे में ले गई। चल मैडम, अब ड्रामा बंद, मेक ओवर टाइम। कियारा ने प्रोटेस्ट किया, निशा मैं ठीक हूँ, इतना सजने की जरूरत नहीं। निशा ने आईब्रा उठाए। फ्यूचर मल्होत्रा बाहू बोल रही है ये? कियारा ने पिलो फेंका उस पर। शट अप। फिर भी शाम तक कियारा तैयार थी, हल्का पेस्टल पिंक सूट, खुले बाल, सॉफ्ट काजल, नर्वस आंखें, और सच कहें तो बहुत खूबसूरत लग रही थी। का मल्होत्रा फैमिली अराइवल शाम के 6:17 सिंह पैलेस के बाहर ब्लैक लग्जरी कार्स रुकी। पूरा माहौल अचानक फॉर्मल हो गया। सब लाइन में खड़े हो गए। पहले राजीव जी उतरे, फिर रेयांश की मॉम, और आखिर में रेयांश मल्होत्रा। ब्लैक शर्ट, स्लीव्स फोल्डेड, शार्प जॉ लाइन, कोल्ड एक्सप्रेशन, और ऐसा कि पूरा गेट एरिया साइलेंट हो गया। कियारा ऊपर बालकनी से देख रही थी और सच में सांस लेना भूल गई। ये इतना हैंडसम क्यों है? ये अनफेयर है यूनिवर्स। निशा पीछे खड़ी सब ऑब्जर्व कर रही थी और मुस्कुरा रही थी। ड्राइंग रूम में फॉर्मल बातचीत चल रही थी। राजीव जी एंगेजमेंट की डेट्स डिस्कस कर रहे थे, डैडी स्वीट्स की बात कर रही थी। माहौल पोलाइट था, लेकिन हवा में टेंशन साफ महसूस हो रहा था। तभी ममताजी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कियारा बेटा, जरा चाय लेकर आओ सबके लिए। कियारा वहीं बैठी बैठी फ्रीज हो गई। मन ही मन बड़बड़ाए, मतलब सीरियसली? मैं क्यों सर्व करूं इन्हें? इनके हाथ नहीं है क्या? पहली मीटिंग है और अभी से बहु मोड एक्टिवेट? उसने साइड में देखा तो निशा मुश्किल से हंसी रोक रही थी। कियारा ने नेक टिल्ट की, एटीट्यूड के साथ सोचते हुए, मैं वेटर थोड़ी हूं। तभी सामने बैठी ममताजी ने उसे तेज नजरों से देखा। वो मां वाली खतरनाक आंखें। कियारा इंस्टेंटली समझ गई, अब बहस नहीं चलेगी। उसने फोर्स्ड स्वीट स्माइल पहनी। जी ला रही हूं। द टी ट्रे डिजास्टर मोमेंट। कुछ मिनट बाद कियारा ट्रे लेकर वापस आई। हाथ में कप, दिल में स्टॉर्म, और दिमाग में सिर्फ एक नाम, रेयांश। पहले उसने राजीव जी को चाय दी, फिर रेयांश की मॉम को, फिर दादी को। अब आखिरी कप बचा था, रेयांश के लिए। कियारा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी, नजर नीचे, हार्ट बीट तेज। रेयांश सोफे पर कामली बैठा था, एकदम कंपोज। जैसे ही कियारा ने कप आगे बढ़ाया, उसका पल्लू सोफा के कोने में अटक गया। एसएच, उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकली। बैलेंस बिगड़ा, ट्रे टिल्ट हुई, कप हिलने लगा, और अगले ही सेकंड कियारा सीधा जाकर रेयांश की गोद में गिर गई। पूरा ड्राइंग रूम फ्रीज, कंप्लीट साइलेंस। कियारा की आंखें शॉक में वाइड ओपन। उसके दोनों हाथ रेयांश के चेस्ट पर टिके थे, उनकी फेसेस डेंजरसली क्लोज। रेयांश का हाथ रिफ्लेक्स में उसकी वेस्ट पर चला गया था, उसे गिरने से बचाने के लिए। कप गिरने से बच गया, पर सिचुएशन टोटली आउट ऑफ कंट्रोल थी। दोनों की आंखें मिली, टाइम लिटरली रुक गया।
कियारा के दिमाग में बस एक ही थॉट, मैं मर चुकी हूं। लिटरली मर चुकी हूं। नो माउथ फेस रूम रिएक्शन। शिवाय ने कॉफ दबाया। निशा की आंखें चमक उठी। दादी ने जल्दी से कहा, अरे अरे संभल कर बेटा, लेकिन उनके होठों पर स्माइल छुप नहीं पा रही थी। ममता जी ने अपनी साड़ी ठीक की, एक्सप्रेशन न्यूट्रल रखने की कोशिश करते हुए। राजीव जी ने गला साफ किया। फ्लश्ड रेयांश काम जोड़ किया। पैनिक रेयांश ने बिना कोई एक्सप्रेशन बदले लो वॉइस में कहा, केयरफुल। बस इतना, लेकिन उस एक वर्ड में अथॉरिटी भी थी और कंसर्न भी। उसने जेंटली कियारा को सपोर्ट देकर सीधा किया, बहुत सॉफ्टली लेकिन फर्मली। कियारा हड़बड़ाकर तुरंत पीछे हटी, चेहरा पूरा लाल। सॉरी, मुझे वो पल्लू। रेयांश ने कुछ नहीं कहा, बस उसे कामली देखा। टू कामली, दैट वॉज वर्स। कियारा जल्दी से ट्रे लेकर ऑलमोस्ट भागती हुई अंदर चली गई। स्मर्क आफ्टर मैथ, निशा टीजिंग। किचन के कॉर्नर में जाकर कियारा ने दीवार को पकड़ लिया। दिल अभी भी रेस कर रहा था। तभी निशा पीछे आई, तो मैडम, फर्स्ट मीटिंग में ही लैप लैंडिंग। कियारा ऑलमोस्ट चिल्ला पड़ी, निशा। निशा हंसते हुए बोली, रिलैक्स, डेस्टिनी ने शॉर्टकट ले लिया। कियारा ने कुशन उठाकर उस पर फेंका। शट अप। लेकिन उसके दिल के अंदर कहीं कुछ बहुत जोर से धड़क रहा था। उधर ड्राइंग रूम में रेयांश अब भी सेम पोस्चर में बैठा था, लेकिन पहली बार उसकी आंखों में कंफ्यूजन नहीं था, कुछ और था, इंटरेस्ट। एपिसोड 16, कमरे के बंद दरवाजे और दिल के खुले राज। ड्राइंग रूम वाला इंसिडेंट खत्म हुए बस कुछ मिनट हुए थे, लेकिन सिंक पैलेस की हवा में अब भी वो पल अटका हुआ था। कियारा किचन के सिंक के सामने खड़ी थी, ठंडा पानी चेहरे पर डालते हुए। दिल अब भी वैसे ही तेज धड़क रहा था। मैं उसकी गोद में कैसे गिर गई, पूरे घर के सामने। अब सब क्या सोचेंगे। उसने शीशे में खुद को देखा, गाल लाल, आंखें बड़ी बड़ी, और दिमाग में बार बार वही चेहरा, वही गहरी आंखें, वही हाथ उसकी कमर पर। स्टॉप इट कियारा, उसने खुद को डांटा। तभी पीछे से धीमी आवाज आई, तुम ठीक हो। कियारा पलटी। दरवाजे पर रेयांश खड़ा था। उसका दिल लिटरली रुक गया। आप यहाँ। उसकी आवाज कांप गई। रेयांश अंदर आया नहीं, बस डॉवे पर ही खड़ा रहा, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए। एवरीवन वाज बिजी, यू डिसअपीयर्ड। उसकी आवाज काम थी, लेकिन आईज अलर्ट। कियारा ने जल्दी से दुपट्टा ठीक किया। मैं ठीक हूँ, वो बस एक्सीडेंटली, मैं जानता हूँ, उसने बीच में ही कहा। और मैं गुस्सा नहीं हूँ। ये सुनकर कियारा और ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गई। आप यूजुअली गुस्सा ही रहते हैं। बात उसके मुंह से निकल गई। रेयांश की आईब्राउ हल्की सी उठी। अच्छा। कियारा को रियलाइज हुआ उसने क्या कह दिया। मेरा मतलब नहीं वो, सॉरी। वो फिर से पैनिक। और रेयांश के होठों के कोने में हल्की सी स्माइल आई, बहुत छोटी, बहुत सटल, लेकिन रियल। कियारा ने लिटरली उसे स्टेयर कर लिया। आप स्माइल भी करते हैं, वो बिना फिल्टर के बोल गई। रेयांश ने सिर थोड़ा सा साइड में टिल्ट किया। रियली। साइलेंस, बट ऑकवर्ड नहीं, सॉफ्ट सा। फिर रेयांश ने सीरियस होकर कहा, कियारा, ये शादी तुम्हारे लिए प्रेशर नहीं बननी चाहिए। कियारा शॉक्ड। आप ऐसा सोचते हैं। हाँ, उसकी वॉइस फर्म थी। अगर तुम जेन्युइनली नहीं चाहती, तो तुम्हें बोलने का पूरा हक है। कियारा ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार वहां डोमिनेंस नहीं, सिंसियरिटी थी। और अगर मैंने मना किया तो, उसने धीरे से पूछा। रेयांश ने बिना हेजिटेशन कहा, तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। उस पल कियारा का दिल कुछ अलग तरह से हिला। वो आदमी जिससे वो डरती थी, आज वही उसे चॉइस दे रहा था। तभी बाहर से आवाज आई, कियारा, निशा। दोनों चौंक गए। रेयांश ने स्टेप पीछे लिया, एक्सप्रेशन वापस न्यूट्रल। रेस्ट, बस इतना कहा और चला गया। हामी भर दी। रेयांश के किचन के दरवाजे से जाने के बाद कियारा देर तक वहीं खड़ी रही। उसका दिल अब भी उसी रिदम में धड़क रहा था, तेज, उलझा हुआ, कंफ्यूज्ड। रात को कियारा बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन इस बार डर नहीं था, कंफ्यूजन था, क्यूरियोसिटी थी, और कहीं न कहीं कंफर्ट। वो इतना कोल्ड नहीं है जितना दिखता है, और शायद उतना डेंजरस भी नहीं। फिर अचानक उसे एहसास हुआ, वेट, मुझे उसकी स्माइल अच्छी लगी। उसने तकिया मुंह पर फेंक दिया। शट अप कियारा, ये आदमी कभी स्कैरी लगता है, कभी केयरिंग, कभी टोटली कंफ्यूजिंग। तभी दरवाजे पर हल्की नॉक हुई। कियारा, ममता जी की आवाज। दरवाजा खुला और अंदर ममता जी के साथ निशा भी आ गई। ममता जी मुस्कुराई। बहुत देर से अपने कमरे में बंद है, सब ठीक तो है ना? कियारा तुरंत ड्रामा मोड में चली गई। मैं, हाँ हाँ,
बिल्कुल फाइन, बस थोड़ा हेडेक है और थकान और इमोशनल ट्रॉमा। और निशा ने उसकी बात काट दी। बस बस, सीधा बोलना, रेयांश के बारे में सोच रही है। कियारा ऑलमोस्ट बेड से गिरते गिरते बची। क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन सोच रहा है उस खड़ूस के बारे में? ममता जी अम्यूज्ड हो गई। अच्छा, तो फिर आज चाय गिरते वक्त दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा था? कियारा का चेहरा इंस्टेंटली लाल। माँ, निशा हंस पड़ी। रिलैक्स, पूछ रहे हैं, टीजिंग नहीं कर रहे। ममता जी उसके पास बैठ गई, प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, हमें बस इतना जानना है, तुम खुश हो? तुम्हें वो लड़का एक्सेप्टेबल लगता है? कियारा ने नजरें नीचे कर ली। ड्रामा टोन सॉफ्ट हो गया। वो बुरा इंसान नहीं है। फिर धीरे से जोड़ा, और उसने आज मुझसे कहा कि अगर मैं नहीं चाहूं तो वो मेरा साथ देगा। ममता जी और निशा दोनों सरप्राइज। निशा सॉफ्टली मुस्कुराई। तो मतलब उसने दिल जीतने की शुरुआत कर दी है? कियारा ने तुरंत पिलो उठाकर फेंका। शट अप। लेकिन उसकी आंखें अब झूठ नहीं बोल रही थी। रेयांश अपने कमरे में बैठा था। लाइट्स ऑफ थी, सिर्फ बालकनी की हल्की रोशनी। दरवाजे पर नॉक हुई। कम इन। राजीव जी अंदर आए। कुछ पल तक उन्होंने रेयांश को देखा, फिर कामली बोले, आज तुम काफी देर तक किचन के बाहर खड़े थे। रेयांश ने कोई जवाब नहीं दिया। राजीव जी आगे बढ़े। मुझे बताओ, तुम्हें कियारा कैसी लगी? साइलेंस। फिर रेयांश ने लो लेकिन फर्म वॉइस में कहा, अगर वो इस रिश्ते के लिए हाँ कहती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। राजीव जी थोड़ा चौंके। और अगर वो मना करे? रेयांश ने पल भर भी नहीं सोचा। तो भी मैं उसे फोर्स नहीं करूंगा। पॉज। फिर पहली बार ऑनेस्टली बोला, लेकिन उसकी जो टाइट हो गई। मैं ये भी समझ चुका हूं कि मैं उसे किसी और का होता नहीं देख सकता। ये कन्फेशन लाउड नहीं था, पर पावरफुल था। राजीव जी की आंखों में सेटिस्फैक्शन झलक आया। तो मतलब, बेटा, दिल ने हामी भर दी है? रेयांश ने सीधे जवाब नहीं दिया, लेकिन साइलेंस ही सब कुछ कह गया। अगली सुबह राजीव जी ने संजय जी को कॉल किया। लगता है बच्चे एक दूसरे को एक्सेप्ट करने लगे हैं। दूसरी तरफ संजय जी की आवाज में राहत थी। कियारा ने भी पूरी तरह मना नहीं किया, बल्कि पहली बार न्यूट्रल नहीं, पॉजिटिव लगी। दोनों कुछ सेकंड चुप रहे, फिर ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली बोले, तो फिर शॉपिंग प्लान फाइनलाइज कर लेते हैं। शाम को सिंह पैलेस में अनाउंसमेंट हुई। दादी खुश होकर बोली, कल से शॉपिंग शुरू करेंगे। एंगेजमेंट की, आउटफिट्स की, ज्वेलरी की, सब कुछ। निशा ने क्लैप किया। फाइनली वाई वाई वाई। कियारा शॉक्ड। कल? इतनी जल्दी? ममता जी ने मुस्कुराकर कहा, और हाँ, रेयांश भी साथ आएगा। कियारा का ब्रेन लिटरली हैंग हो गया। व्हाट? निशा उसके कान में फुसफुसाई, कपल बॉन्डिंग मैडम। कियारा ने दांत पीसकर कहा, मैं उसे मॉल में नहीं, इमरजेंसी वार्ड में छोड़कर आऊंगी। निशा हंसते हंसते ऑलमोस्ट गिर पड़ी। हामी भर दी। अगले दिन सुबह कियारा का फोन बजा। अननोन नंबर। उसने हेजिटेट करके कॉल उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से वही फेमिलियर डीप वॉइस, बी रेडी बाय 5 PM। आई एम पिकिंग यू अप। कियारा स्टन्ड। क्यों? एंगेजमेंट शॉपिंग। पॉज। ऑफिशियली। कॉल कट। कियारा का दिल फिर से केओस में। ये आदमी मुझे वॉर्न कर रहा था या कमांड दे रहा था? एपिसोड 17, पहली डेट। जो डेट नहीं थी, सुबह से ही सिंह पैलेस में हलचल थी। कियारा अपने कमरे में खड़ी थी, अलमारी खुली हुई, बिस्तर पर कपड़ों का ढेर और खुद वो कंफ्यूज्ड। कभी लैवेंडर सूट उठाती, कभी पेस्टल ब्लू ड्रेस, कभी व्हाइट कुर्ती, और हर बार मिरर में देखकर खुद से बड़बड़ाती, ओवरड्रेस नहीं करना है, ये कोई डेट नहीं है। फिर अगली ही सेकंड दिल विस्पर करता, पर वो आ रहा है। उसने आखिरकार लाइट पीच कुर्ती चुनी, सॉफ्ट फैब्रिक, डेलिकेट एम्ब्रॉयडरी, मिनिमल मेकअप, खुले बाल। सिंपल लेकिन बेहद खूबसूरत। निशा दरवाजे पर खड़ी सब देख रही थी। हाथ बांधकर बोली, एफर्टलेस ब्यूटी, डेंजरस कॉम्बिनेशन है ये। कियारा सिंह। कियारा ने तकिया उठाकर फेंका। ड्रामा बंद कर। का एवरीवन रेडी? बट रेयांश हैड अदर प्लान्स। नीचे सब लोग तैयार खड़े थे। संजय जी, ममता जी, दादी, शिवाय, निशा, सब एक्साइटेड। तभी ड्राइववे में ब्लैक लग्जरी कार आकर रुकी। ड्राइवर सीट पर रेयांश नहीं, पीछे बैठा हुआ रेयांश। ब्लैक शर्ट, स्लीव्स फोल्डेड, रिस्ट वॉच ग्लीमिंग, एक्सप्रेशन काम बट आईज सर्चिंग। उसकी नजर सीधी स्टेयरकेस पर गई, और वहीं कियारा उतरी। रेयांश की ब्रेथ लिटरली पॉज हुई। नॉट ड्रामेटिक, नॉट एग्जैजरेटेड, बस एक सटल रिएक्शन, पर उसके लिए बहुत बड़ी बात। संजय जी आगे बढ़े। तो चले सब? रेयांश ने पोलाइटली सिर हिलाया।
एक्चुअली मैं चाहता हूं कि कियारा मेरे साथ चले। पूरा माहौल एक पल के लिए फ्रीज। कियारा, क्या? निशा, स्मर्क शिवाय, आईब्राउ रेज्ड। ममता जी, क्यूरियस। दादी, स्माइलिंग ऑलरेडी। रेयांश ने कामली एक्सप्लेन किया, क्राउड में अनकंफर्टेबल हो सकती है एंड वी नीड टू टॉक टू। कियारा का दिल अब ऑफिशियली पैनिक मोड में। संजय जी ने रेयांश को देखा, फिर कियारा को, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, ठीक है, लेकिन ज्यादा परेशान मत करना हमारी बेटी को। रेयांश की आंखों में एक लाइन क्लियर थी, आई वॉन्ट। ऑनकमिंग का अलोन इन द का, ऑकवर्ड साइलेंस का के अंदर साइलेंस था। थिक साइलेंस, हैवी साइलेंस। एक्ट चल रहा था, सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल बज रहा था और कियारा का दिमाग टोर्नेडो बना हुआ था। वो विंडो के बाहर देखने का फेक एक्ट कर रही थी। रेयांश स्टीयरिंग पर फोकस दिख रहा था, लेकिन सच ये था कि वो भी नर्वस था। फाइनली रेयांश ने कहा, कंफर्टेबल? कियारा ने जल्दी से सिर हिलाया। हाँ हाँ। साइलेंस फिर लौट आया। रेयांश ने ग्लव कंपार्टमेंट खोला, एक छोटा सा पेपर बैग निकाला, फिर बिना आई कांटेक्ट के उसे फॉरवर्ड किया। ये, कियारा कंफ्यूज्ड होकर बैग लिया। अंदर देखा तो उंगली से दाहिनी ओर इशारा उसके फेवरेट डार्क चॉकलेट्स, उंगली से दाहिनी ओर इशारा और सॉफ्ट पेस्टल फ्लावर्स का छोटा बुके। कियारा लिटरली फ्रोज। ये मेरे लिए? रेयांश ने सिर हल्का सा हिलाया। यस। पॉज। देन ऑनेस्टली मैंने पहली बार किया है ये सब। सो अगर वियर्ड लगे तो। कियारा ने उसकी बात बीच में काट दी। नहीं, ये वियर्ड नहीं है। उसकी आवाज सॉफ्ट थी। ये स्वीट है। रेयांश ने स्टीयरिंग पर ग्रिप स्लाइटली लूज की। रिलीफ। कियारा ने जेन्युइनली मुस्कुरा कर कहा, थैंक यू, और उस स्माइल में कोई ड्रामा नहीं था, बस प्योर खुशी। रेयांश ने पहली बार महसूस किया, उसे किसी को खुश देखकर खुद इतना सुकून मिल सकता है। मॉल एंट्री, केमिस्ट्री बिगिंस। मॉल पहुंचते ही फैमिलीज भी ज्वाइन कर गईं। क्राउड, लाइट्स, स्टोर्स, एक्साइटमेंट। रेयांश नेचुरली कियारा के बिसाइड वॉक करने लगा। प्रोटेक्टिव डिस्टेंस, सटल क्लोजनेस। जब भी कोई स्ट्रेंजर थोड़ा ज्यादा पास आता, रेयांश अनकॉन्शियसली उसे साइड कर देता। हैंड जेस्चर स्मॉल लेकिन इंटेंट क्लियर। निशा पीछे से विस्पर करती, पोजेसिव मोड एक्टिवेटेड। शिवाय क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहा था, नॉट अनहैप्पी, जस्ट थॉटफुल। पोशाक, कियारा सीकिंग हिज ओपिनियन। एक स्टोर में कियारा पेस्टल लहंगा होल्ड करके मिरर के सामने खड़ी थी, हेजिटेंट। धीरे से रेयांश की तरफ मुड़ी, ऑलमोस्ट विस्पर में, ये ठीक लगेगा? रेयांश ने उसे देखा, नॉट आउटफिट, हर। फिर सिंपली कहा, ब्यूटिफुल। कियारा ब्लिंक कर गई, आउटफिट, नॉट मी। रेयांश ऑलमोस्ट स्माइल्ड, बोथ। कियारा के गाल फिर से पिंक, हार्ट अगेन केओस। अब वो हर आउटफिट के लिए धीरे धीरे उसकी तरफ देखने लगी। ये या ये कलर सही है? और रेयांश हर बार पेशेंटली, सिंसियरली हेल्प करता रहा। नो इरिटेशन, नो कोल्डनेस, बस काम प्रेजेंस। हैमबर्गर स्नैक्स ब्रेक, क्यूट नॉक झोंक। शॉपिंग के बाद सब फूड कोर्ट पहुंचे। सब टेबल पर बैठे। कियारा ने एक्साइटेड होकर कहा, मैं बर्गर खाऊंगी, विद एक्स्ट्रा चीज एंड कोल्ड ड्रिंक। रेयांश ने तुरंत उसकी तरफ देखा, टू ऑयली एंड कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करो। कियारा शॉक्ड, एक्सक्यूज मी, तुम्हें एसिडिटी होती है? उसका टोन मैटर ऑफ फैक्ट था। कियारा ब्लिंक, आपको कैसे पता? रेयांश कामली बोला, ऑब्जर्वेशन। निशा टेबल पर लाफ्टर रोक नहीं पाए। कियारा ने चीकी टोन में कहा, तो फिर आप न्यूट्रिशनिस्ट बन जाइए। रेयांश बिना रिएक्ट किए काउंटर पर गया और ऑर्डर किया, उंगली से दाहिनी ओर इशारा फ्रेश जूस, उंगली से दाहिनी ओर इशारा लाइट सैलड, उंगली से दाहिनी ओर इशारा ब्लैक कॉफी फॉर हिमसेल्फ। जब ट्रे आए, कियारा ने जूस को देखा, फिर उसे, फिर जूस को। सीरियसली? रेयांश, सीरियसली। कियारा ने उसकी कॉफी को देखा, ये काली कड़वी चीज आप कैसे पी लेते हैं? रेयांश कामली सीप लेते हुए बोला, हैबिट। कियारा ने टीज करते हुए कहा, आपकी पर्सनालिटी जैसी, बिटर आउटसाइड, स्ट्रॉन्ग इनसाइड। पूरा टेबल फ्रीज, देन लाफ। रेयांश ने बस उसे देखा, लॉन्ग लुक, देन सेड सॉफ्टली, तुम बहुत बोलती हो। कियारा इंस्टेंटली डिफेंडेड, आप बहुत साइलेंट है। निशा, मैच मेड इन हेवन। दिन के एंड तक कियारा थकी नहीं थी, कंफ्यूज नहीं थी, वो कंफर्टेबल थी, सेफ महसूस कर रही थी। और रेयांश, उसके लिए ये सिर्फ शॉपिंग नहीं थी, ये रियलाइजेशन थी कि वो कियारा को सिर्फ पसंद नहीं करता, वो उसकी आदत बनती जा रही थी। मॉल से लौटते वक्त कियारा की आंखों में आज अजीब सी चमक थी। दिन भर की शॉपिंग, हंसी, टीजिंग, रेयांश का क्वाइटली केयर करना,
सब कुछ उसके दिल में सॉफ्ट सा इम्प्रिंट छोड़ चुका था। कार में बैठी वो विंडो से बाहर देख रही थी, लेकिन दिमाग में बार बार वही मोमेंट्स रिप्ले हो रहे थे। रेयांश का उसे जूस देना, उसका दुपट्टा ठीक करना, उसकी पसंद पूछना, उसके लिए क्राउड से रास्ता बनाना, और सबसे ज्यादा उसका वो लुक जो बिना कहे बहुत कुछ कह जाता था। कार ड्रॉप बैक होम अनस्पोकन शिफ्ट सिंह पैलेस के गेट पर कार रोकी। कियारा उतरते वक्त हल्की आवाज में बोली, आज अच्छा लगा। रेयांश ने स्टीयरिंग से नजर हटाकर उसे देखा। गुड, बस एक शब्द, लेकिन उसमें सेटिस्फैक्शन थी। कियारा गेट की तरफ बढ़ी, फिर रुकी, मुड़ी, और चॉकलेट्स के लिए थैंक यू। रेयांश के चेहरे पर वही सटल सॉफ्टनेस। वेलकम। कियारा अंदर चली गई, लेकिन रेयांश कुछ सेकंड तक वहीं बैठा रहा, जैसे किसी फीलिंग को प्रोसेस कर रहा हो। रूम में कियारा बेड पर बैठी चॉकलेट्स खा रही थी। निशा सामने बैठी थी। तो निशा ने आईब्रा उठाए। कियारा ने इनोसेंट टोन में कहा, क्या तो? निशा स्मर्क कर गई। आज की अनऑफिशियल डेट कैसी रही? कियारा ने पिलो फेंका। चुप कर। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद सॉफ्टली बोली, निशा, वो बुरा नहीं है। निशा ने स्माइल सप्रेस नहीं की। ये तो शुरुआत है, मैडम। कियारा ने विंडो की तरफ देखते हुए कहा, बस कभी कभी डर लगता है, अगर वो बदल गया तो? निशा जेंटली बोली, तो तुम स्ट्रांग हो कियारा, संभाल लोगी। जब दिल चुपचाप पास आता चला गया। मालहोत्रा इंडस्ट्रीज के केबिन में रेयांश सामने रखी फाइलों को देख रहा था, लेकिन सच ये था कि उसकी आंखें बार बार मोबाइल स्क्रीन पर चली जाती थीं। 3 दिन हो चुके थे और कियारा ऑफिस नहीं आई थी। काम में मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। असिस्टेंट ने धीरे से कहा, सर मीटिंग शुरू करें? रेयांश ने बिना ऊपर देखे जवाब दिया, मीटिंग रद्द कर दो। असिस्टेंट हैरान था, लेकिन कुछ कहे बिना बाहर चला गया। रेयांश कुर्सी से उठा, खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, वो ठीक तो है ना? उधर कियारा ममता जी और निशा के साथ गहनों की दुकान में थी। कांच के शोकेस में सजे गहने चमक रहे थे, लेकिन कियारा का ध्यान बार बार कहीं और चला जा रहा था। निशा मुस्कुराकर बोली, कियारा, हार देख रही हो या किसी को याद कर रही हो? कियारा झट से बोली, कुछ भी। ममता जी प्यार से बोली, चलो ये झुमके पहनकर देखो। कियारा ने जैसे ही आईने में खुद को देखा, उसके कानों में रेयांश की आवाज गूंज गई, सुंदर लग रही हो। उसका दिल हल्का सा कांप गया। इसी बीच मॉल के बाहर एक काली गाड़ी आकर रुकी। रेयांश ने चश्मा उतारा और सीधी नजर दुकान की ओर गई। उसे बस ये देखना था कि कियारा ठीक है या नहीं। वो अंदर पहुंचा और कियारा को देखकर उसके कदम एक पल को रुक गए। हल्के गुलाबी सूट में, सादे गहनों के साथ, खुले बालों में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। लेकिन तभी उसकी नजर कियारा के पास खड़े एक लड़के पर पड़ी। दोनों हंसकर बात कर रहे थे। रेयांश की आंखों में अचानक सख्ती आ गई। कियारा, तू अब भी वैसी ही है, लड़का बोला। कियारा चौंकी। आर्यन, तुम यहाँ? इतने साल बाद मिल रहे हैं और तुम बिल्कुल नहीं बदली, आर्यन हंसते हुए बोला। उनकी बातों में कोई खास बात नहीं थी, बस पुरानी जान पहचान थी। लेकिन रेयांश को ये दृश्य बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो शांत कदमों से पास आया। कियारा ने जैसे ही उसे देखा, थोड़ा चौंक गई। रेयांश ने शांति से कहा, कियारा, मुझे तुमसे बात करनी है। आवाज हल्की थी, पर उसमें ऐसा असर था कि कियारा बिना कुछ कहे उसके साथ चल पड़ी। निशा दूर से सब देख रही थी और हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। कियारा ने उलझन में पूछा, आप अचानक यहाँ? रेयांश ने सीधे पूछा, वो लड़का कौन था? कियारा ने पल भर देखा, फिर बोली, कॉलेज का दोस्त था, बहुत पुरानी जान पहचान। रेयांश की आंखों में तनाव थोड़ा कम हुआ। उसने बस इतना कहा, अच्छा। मॉल के उस शांत कोने में दोनों आमने सामने खड़े थे। शोर शराबा पीछे छूट चुका था और अब सिर्फ उनके बीच की खामोशी बची थी। रेयांश की नजर कियारा की आंखों से हट नहीं पा रही थी। उसने कोशिश की खुद को संभालने की, पर आज पहली बार उसका संयम कमजोर पड़ रहा था। कियारा भी कुछ कह नहीं पा रही थी, बस उसकी आंखों में देखती चली जा रही थी, जैसे वहां कोई जवाब छुपा हो। रेयांश ने धीमी आवाज में कहा, तुम जानती हो तुम मेरे लिए क्यों अलग हो? कियारा ने सिर हल्का सा हिला दिया। क्यों? रेयांश ने एक गहरी सांस ली। क्योंकि तुम्हारे सामने मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। कियारा का दिल जोर से धड़क उठा। कुछ पल बाद उसने बहुत संकोच से कहा, अगर मैं तुम्हारे और पास आ जाऊं, तो क्या तुम्हें असहजता होगी? कियारा की आंखें भर आईं। उसने कुछ कहा नहीं, बस आंखें मूंद ली। वो एक पल की खामोशी, एक स्वीकृति थी। दोनों कुछ सेकंड तक वैसे ही खड़े रहे। सांसें तेज थीं, दिल बेकाबू। फिर रेयांश के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई।
कियारा ने आंखें खोली और चौंक कर पूछा, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? रेयांश ने हल्के मजाक में कहा, क्योंकि तुम बहुत मासूम हो। कियारा ने झेपते हुए कहा, मतलब तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम कितनी असर डालती हो। कियारा का चेहरा लाल हो गया। वो झुंझला गई, आप हमेशा ऐसी बातें क्यों कहते हैं? रेयांश की आवाज में नरमी थी, क्योंकि तुम सच में ऐसी हो। कियारा ने आंखें घुमा ली और बोली, बस बहुत हो गया, मैं जा रही हूं। लेकिन उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, जिसे वो छुपा नहीं पा रही थी। वो वहां से चली गई और पीछे रेयांश कुछ देर तक खड़ा रहा। गाड़ी में बैठते ही उसने शीशे में खुद को देखा। चेहरा शांत था, पर आंखें कुछ और कह रही थीं। मैंने खुद को कैसे भूलने दिया, उसने मन ही मन कहा। कभी किसी के सामने ऐसा नहीं हुआ, और अब सब बदल रहा है। फिर उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। रात गहरी हो चुकी थी। रेयांश अपने कमरे में अकेला बैठा था, खिड़की के बाहर अंधेरे को देखते हुए। मन शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर कुछ लगातार चल रहा था। उसने फोन उठाया और मिहिर को कॉल किया। मिहिर, ज्वेलरी डिजाइनर से बात कर लेना। उसकी आवाज गंभीर थी। जो अंगूठी मैंने डिजाइन करवाई है, वो समय पर मिल जानी चाहिए। किसी भी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ मिहिर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, समझ गया सर। ये अंगूठी खास है ना? रेयांश ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, बस कॉल काट दी। लेकिन फोन रखते समय उसके होठों पर जो हल्की सी मुस्कान आई, वो बहुत कुछ कह गई। उधर उसी समय कियारा अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी थी। सामने मोबाइल खुला था, लेकिन वो किसी को मैसेज नहीं कर रही थी। बस अलग अलग चीजें देख रही थी, घड़ी, किताबें, पेन, छोटे छोटे गिफ्ट आइडियाज। वो खुद से बड़बड़ाए, ऐसा क्या दूं उसे जो महंगा नहीं लेकिन खास लगे। उसके चेहरे पर हल्की उलझन थी, लेकिन आंखों में अपनापन भी था। उसे दिखावा पसंद नहीं, तो गिफ्ट भी वैसा ही होना चाहिए, सादा लेकिन दिल से। कियारा तकिए से टेक लगाकर छत देखने लगी। मन में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, उसे खुश कैसे किया जाए। दो लोग, दो अलग कमरे, लेकिन सोच एक ही, एक दूसरे के लिए कुछ खास करने की। और शायद यहीं से रिश्ते की असली शुरुआत हो रही थी। एंगेजमेंट सेरेमनी, वो दिन जब हर नजर बस उसी पर ठहर गई। सिंह पैलेस आज किसी सपने की तरह सजाया गया था। पूरा घर गुलाबी और सफेद फूलों से ढका हुआ था। मुख्य द्वार पर गेंदे और गुलाब की माला से बना हुआ बड़ा सा तोरण लटक रहा था, जिसके बीच में हल्की सुनहरी लाइट्स चमक रही थीं। लॉन में कांच के छोटे छोटे लैंप लगे थे, जिनकी रोशनी शाम होते होते माहौल को और भी खूबसूरत बना रही थी। दीवारों पर फूलों की लड़ियां थीं और कोनों में खुशबूदार मोमबत्तियां सजी थीं। हर तरफ एक खास उत्सव वाली रौनक थी। घर के अंदर भी हलचल कम नहीं थी। नौकर ऊपर नीचे भाग रहे थे, कोई फूल ठीक कर रहा था, कोई मिठाइयों की ट्रे सजा रहा था, कोई मेहमानों के लिए कुर्सियां सही कर रहा था। हर किसी के चेहरे पर हल्की घबराहट और ढेर सारी खुशी थी। पुष्पंकाल कियारा का कमरा। कियारा अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसने हल्का गुलाबी रंग का लहंगा पहना था, जिस पर सिल्वर कढ़ाई बहुत सलीके से की गई थी। दुपट्टा कंधे पर नरम नरम सा गिर रहा था। बाल हल्के खुले थे और माथे पर छोटी सी बिंदी उसकी मासूमियत और भी बढ़ा रही थी। कानों में चमकते झुमके, गले में नाजुक हार और हाथों में पतली चूड़ियां। निशा भी वहीं तैयार हो रही थी। उसने गहरे नीले रंग की साड़ी पहनी थी, जिसमें वो बहुत शालीन और सुंदर लग रही थी। निशा ने कियारा को देखा तो मुस्कुरा कर बोली, आज तो तू सच में दुल्हन जैसी लग रही है। कियारा शर्माकर बोली, ज्यादा मत बोल। वैसे ही दिल तेज धड़क रहा है। कमरे के बाहर ममता जी, दादी, संजय जी, शिवाय सब तैयार हो चुके थे। ममता जी ने हल्के सुनहरे रंग की साड़ी पहनी थी। दादी पारंपरिक बनारसी साड़ी में बहुत गरिमामयी लग रही थी। संजय जी क्रीम रंग के कुर्ता पायजामा और जैकेट में सधे हुए दिख रहे थे। शिवाय ने हल्का ग्रे कुर्ता पहना था और हमेशा की तरह चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। जड़ी बूटी उधर मालहोत्रा हाउस में रेयांश भी तैयार हो रहा था। उसने ऑफ व्हाइट रंग की शेरवानी पहनी थी, जिस पर हल्की गोल्डन कढ़ाई थी। साथ में सिल्क का स्टोल और ब्राउन रंग की जूती। बाल सलीके से सेट थे और चेहरा हमेशा की तरह शांत, लेकिन आज उसमें घर के बाकी लोग भी पारंपरिक कपड़ों में सजे थे। संगीता जी ने गहरे लाल रंग की साड़ी पहनी थी। राजीव जी क्रीम रंग के कुर्ते में बहुत प्रभावशाली लग रहे थे। जब रेयांश नीचे आया तो कुछ पल के लिए पूरा हाल शांत हो गया, क्योंकि पहली बार सबने उसे इस तरह पारंपरिक पहनावे में देखा था। संगीता जी की आंखें भर आईं। वो उसके पास आई, उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, नजर न लगे मेरे बेटे को। वो उसकी बलियां लेने लगी। रेयांश ने हल्के से उनका हाथ पकड़ लिया।
माँ, राजीव जी आगे बढ़े और शांत आवाज में बोले, ये सब रस्में इसीलिए होती हैं ताकि सब अच्छा हो। मान जाओ। रेयांश ने कुछ पल देखा, फिर हल्के से सिर हिला दिया। संगीता जी मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद गाड़ियों का काफिला सिंह पैलेस की ओर रवाना हो गया। चेरी ब्लॉसम सिंह पैलेस के बाहर थोड़ी देर बाद महंगी गाड़ियां एक के बाद एक आकर रुकी। मेहमान उतरने लगे। हर कोई सज धज कर आया था। पूरा माहौल रोशनी, संगीत और खुशियों से भर गया। रेयांश जब गाड़ी से उतरा तो सच में किसी राजा जैसा लग रहा था। लोग पलट पलट कर उसे देखने लगे। वो अंदर आया और उसकी नजरें भीड़ के बीच सिर्फ एक चेहरे को ढूंढने लगी। कियारा अब पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देख रही थी और यकीन नहीं कर पा रही थी कि वो इतनी खूबसूरत लग रही है। वो हल्की सी मुस्कान के साथ खुद से बोली, कियारा सिंह, आज तो सच में कमाल लग रही हो तुम। अपने दुपट्टे को हल्के से ठीक करते हुए उसकी आंखें शर्म से झुक गईं। गालों पर गुलाबी लाली और बढ़ गई। फिर उसने अपनी नजरें दोबारा आईने में मिलाईं और धीमे से बुदबुदाई, अगर वो मुझे ऐसे देखेगा तो। ख्याल पूरा होने से पहले ही वो और ज्यादा शर्मा गई और चेहरे पर हथेलियां रखकर हंस पड़ी। उस पल कियारा सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि बेहद मासूम और दिल से खुश लग रही थी। तभी रिया और जोया दौड़ते हुए कियारा के कमरे की तरफ गईं। कियारा, रेयांश आ गए हैं, जोया ने उत्साहित होकर कहा। ये सुनते ही कियारा का दिल तेज धड़कने लगा। उसने आईने में खुद को देखा और अचानक वो और भी ज्यादा घबरा गई। ममता जी और संजय जी मेहमानों के स्वागत में व्यस्त थे। कोई आते ही गले लग रहा था, कोई आशीर्वाद दे रहा था, तो कोई सिंह पैलेस की भव्य सजावट की तारीफ करते नहीं थक रहा था। आपका घर तो आज किसी महल से कम नहीं लग रहा, एक रिश्तेदार मुस्कराकर बोला। संजय जी गर्व से बोले, आज खुशी का दिन है, इसलिए दिल से सजाया है सब। वाकई घर का माहौल देखते ही बन रहा था। हर तरफ हंसी थी, बातें थी, संगीत की हल्की धुन थी और दिलों में उत्साह। कुछ देर बाद पंडित जी ने पास आकर कहा, बहू बेटी को बुला लीजिए, मुहूर्त पास आ रहा है। ममता जी ने मुस्कुराकर दूर खड़ी रिया और माहिक को इशारा किया। रिया ने फुसफुसाकर कहा, चलो अब दुल्हन को लाते हैं। दोनों ऊपर की ओर दौड़ पड़ी। ऊपर कमरे में पहुंचते ही रिया ने दरवाजा खोला। मैडम जी, अब नीचे चलने का टाइम हो गया है। माहिक हंसते हुए बोली, तैयार हो? नीचे कोई बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है। कियारा पहले तो शर्मा गई, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसकी आंखों की चमक उसकी पोल खोल रही थी। दोनों ने उसे हल्के हल्के छेड़ा, अरे चलो अब और इंतजार मत करवाओ। कियारा का दिल तेज तेज धड़क रहा था। उसने एक बार आईने। एपिसोड 19, जब सबकी नजरें थम गई। एंगेजमेंट हॉल सॉफ्ट लाइट से चमक रहा था। बैकग्राउंड में हल्की म्यूजिक चल रही थी, लोग बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। तभी अचानक सबकी अटेंशन सीढ़ियों की तरफ चली गई। कियारा और निशा की एंट्री। कियारा पेस्टल पिंक लहंगा में थी, थोड़ी नर्वस, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक थी जो सीधे दिल तक जाती है। उसके साथ निशा रॉयल ब्लू गाउन में, कॉन्फिडेंट, ग्रेसफुल और वही उसकी सिग्नेचर नॉटी स्माइल। दोनों साथ में नीचे उतर रही थी। हॉल धीरे धीरे क्वाइट हो गया, जैसे सब बस इन्हें ही देखना चाहते हो। रेयांश और शिवाय का फर्स्ट रिएक्शन। रेयांश जैसे ही कियारा को देखता है, उसका यूजुअली कोल्ड एक्सप्रेशन एक सेकंड के लिए सॉफ्टन हो जाता है। उसकी आंखें बस कियारा पर टिक जाती है, बाकी सब इररेलेवेंट। साइड में खड़ा शिवाय निशा को देख रहा था। वो हल्की सांस छोड़ता है और अपने आप स्माइल कर देता है। शिवाय, टीजिंग टोन, इजी, मल्होत्रा, सब नोटिस कर रहे हैं। रेयांश बिना नजर हटाए, सो शिवाय स्मर्क्स, टिपिकल रेयांश। गेस्ट्स की विस्पर्स और जेलसी। कुछ लड़कियां धीरे बोल रही थीं, यार कियारा कितनी लकी है। रेयांश मल्होत्रा। कुछ लड़के, शिवाय ने तो जैकपॉट मार लिया। कुछ रिलेटिव्स जलन छुपाते हुए, एंगेजमेंट कम, मूवी सीन ज्यादा लग रहा है। पूरा हॉल एडमिरेशन जोर जेलसी से भरा हुआ था। अंगूठी रिंग सेरेमनी। दोनों कपल्स पहले शिवाय और निशा। शिवाय ने जब निशा को रिंग पहनाई, निशा का ब्लश साफ दिख रहा था। शिवाय धीरे से, नाउ यूर ऑफिशियली माइन। निशा आईब्राउ रेज करके, एक्सक्यूज मी, मैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं हूं। शिवाय ग्रिन करता है, फाइन, माई फ्यूचर वाइफ। अब रेयांश और कियारा। रेयांश बहुत जेंटली कियारा की फिंगर में रिंग पहनाता है। उसका थंब हल्के से कियारा की उंगलियां प्रेस करता है। कियारा की हार्ट बीट तेज। रेयांश, लो वॉइस, नर्वस। कियारा, सॉफ्ट स्माइल, थोड़ा। रेयांश, गुड, मीन्स दिस एक्चुअली मैटर्स टू यू। कियारा की चीक्स और पिंक हो जाती है। शिवाय की स्वीट वार्निंग। सेरेमनी के बाद शिवाय रेयांश के पास आता है, शोल्डर पर हाथ रखता है, स्माइल फ्रेंडली, आईज सीरियस।
रेयांश, कियारा को कभी हर्ट किया ना? वो थोड़ा झुककर बोलता है, तो याद रखना, मैं सिर्फ बेस्ट फ्रेंड नहीं रहूंगा। रेयांश कामली, उसकी सेफ्टी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मेरी प्रायोरिटी है। शिवाय सैटिस्फाइड नॉट देता है। रेयांश गुना कियारा क्यूट नॉक JHOK। कियारा ऑकवर्ड होकर बोलती है, सर। मतलब, रेयांश, वो कंफ्यूज हो जाती है। अब आपको क्या बुलाऊं? रेयांश। पॉज, फिर थोड़ा सॉफ्टर। अब, सर, सुनना वियर्ड लगता है। कियारा शाय स्माइल, तो आप भी मुझे मिस कियारा मत बुलाया कीजिए। रेयांश आईब्राउ उठाता है, डील। कियारा हल्की हंसी रोक नहीं पाती। शिवाय गुना निशा रोमांटिक मोमेंट। बालकनी साइड में निशा खड़ी थी, कूल एयर फील कर रही थी। शिवाय पीछे से आता है। क्राउड से एस्केप? निशा, थोड़ी स्पेस चाहिए थी। शिवाय उसका हाथ पकड़ लेता है। मेरे साथ जिंदगी शेयर करनी है, स्पेस कम मिलेगी। होप यूर रेडी। निशा उसकी तरफ देखती है तो हर बार। एपिसोड 20 दिल की हलचल पार्टी अपने पूरे रंग में थी। हल्का संगीत, हंसी ठहाके और खाने की खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। कियारा अपनी प्लेट लेकर एक तरफ खड़ी थी। प्लेट में पास्ता, केक, स्नैक्स, सब कुछ था। रेयांश चुपचाप उसके पास आकर खड़ा हो गया। रेयांश हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम इतना खाती कैसे हो? कियारा घबरा गई। आप कब से यहाँ खड़े हैं? काफी देर से, और इस बीच आधी प्लेट साफ कर चुकी हो, रेयांश ने कहा। कियारा झेप गई। भूख लगी थी। रेयांश ने सिर हल्का सा हिलाया, वो तो दिख ही रहा है। कियारा नाराज होकर बोली, आप हमेशा मुझे जज क्यों करते रहते हैं? रेयांश ने शांत आवाज में कहा, जज नहीं, ध्यान रखता हूं। इतने में केक की क्रीम कियारा के होंठ के पास लग गई। रेयांश ने बिना कुछ सोचे रुमाल निकाला और धीरे से उसका मुंह साफ कर दिया। कियारा एकदम से चुप हो गई। रेयांश बस इतना बोला, ध्यान नहीं रखती हो अपना। कियारा की धड़कन तेज हो गई। आप अजीब है। रेयांश हल्की मुस्कान के साथ बोला, मुझे पता है। उधर शिवाय और निशा मिठाई के काउंटर के पास खड़े थे। शिवाय ने चम्मच उठाया, ये खाकर देखो, अच्छा है। निशा ने आंखें सिकोड़कर देखा, तुम खुद क्यों नहीं खा रहे? शिवाय मुस्कुराया, तुम्हें खिलाना ज्यादा अच्छा लगता है। निशा ने सिर हिलाया, बहुत ड्रामा करते हो तुम, सिर्फ तुम्हारे लिए, शिवाय ने मजाकिया अंदाज में कहा। निशा हंस पड़ी, लेकिन गाल हल्के से लाल हो गए। शिवाय ने मजाक में रेयांश से कहा, उसे थोड़ा खुलकर जीने दो, हर बात पर टोका मत करो। रेयांश ने गंभीर होकर जवाब दिया, मैं उसे रोक नहीं रहा, उसका ध्यान रख रहा हूं। शिवाय ने मुस्कुराकर कहा, यह ध्यान है या ज्यादा हक जताना? रेयांश की आवाज ठंडी हो गई, सीमा में रहो, शिवाय। कियारा बीच में आ गई, तुम दोनों मेरी वजह से क्यों लड़ रहे हो? दोनों चुप हो गए। शिवाय हंसकर बोला, क्योंकि कोई बहुत ज्यादा केयर करने लगा है। रेयांश ने नजरें हटाई नहीं, और कोई बहुत ज्यादा बोलने लगा है। कियारा झुंझलाकर बोली, बस करो तुम दोनों। शिवाय हंस दिया। रेयांश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में। रेयांश जाने के लिए मुड़ा तो कियारा ने धीमे से पूछा, आप जा रहे हैं? रेयांश एक पल रुका, हाँ, कल काम है। कियारा की आवाज बुझ गई। ओह, रेयांश ने उसे देखा। एक पल के लिए लगा जैसे वह रुक जाएगा, लेकिन फिर बोला, आराम कर लेना, और चला गया। हॉल खाली हो चुका था। कियारा अपने कमरे में थी, लेकिन नींद उससे दूर थी। बिस्तर पर लेटी कियारा छत को देख रही थी। बार बार याद आ रहा था, रेयांश का उसका मुंह साफ करना, उसकी आवाज, उसकी नजरें। कियारा ने खुद से फुसफुसाकर कहा, ये मुझे इतना असर क्यों करने लगा है? उसके दिल के पास कोई जवाब था, लेकिन वो मानना नहीं चाहती थी। रात गहरी हो चुकी थी। सब सो चुके थे। निशा बालकनी का दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि अचानक शिवाय सामने खड़ा था। निशा घबरा गई, तुम पागल हो? कोई देख लेगा। शिवाय ने धीरे से कहा, सब सो रहे हैं। निशा ने घबराकर पूछा, यहाँ क्यों आए हो? शिवाय पास आया, क्योंकि बिना गुड नाइट कहे नींद नहीं आती। निशा का दिल तेज धड़कने लगा। शिवाय ने बहुत हल्के से उसका हाथ थामा और उसके माथे पर एक नरम सा किस दिया। गुड नाइट, उसने फुसफुसाकर कहा। निशा वहीं खड़ी रह गई। होठों पर हल्की मुस्कान आ गई।